राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहद सानुगिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़कर श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए उस निर्जन वन में। राधे कृष्ण। आज की कथा है गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रास क्रीड़ा, मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा माननीय श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर्ध्यान होना। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रजधोटियों के साथ काम वन में जा पहुँचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरियाँ मूर्छित और विहल हो गईं। आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंद हो गए तथा उनके नीवी बंध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीवन समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नद का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। काम वन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहद सानुगिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियाँ और कुरक के बिना कुररियाँ व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को ना देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो व्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगीं। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियाँ श्री पादुका जी शरण में गईं। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवान चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। राजा बहुलाशव श्री नारद जी से पूछते हैं, प्रभु, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहाँ प्रियतमा श्री राधा के केशपाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगी। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदिरवन, बिल्ववन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्वरेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूलि ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्वरेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। लवंगलता, गदा, पाठीन, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ
और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियाँ परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंद नंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियाँ कोकिला वन में जा पहुँची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुँची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य और शील के गर्व से गर्वीली मानवती श्री राधा रमापति से बोली, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक भी पग चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखती नहीं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपने पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने माननी प्रिया श्री राधा से कहा, राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। उनके यूँ कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मन उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। उसी समय गोपियों के युद्ध वहां आ पहुँचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रुदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों से नहलाने लगी, कुछ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी, कुछ व्यंजन और चंवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी। श्री नारद जी राजा बहुलाशव से कहते हैं, मैथिलेंद्र, श्री राधा के मुख से माने श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा श्री राधा को धीरज बधाने लगी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।